आज तक तो जो थे वो थे, अब तो हालात ये हैं कि सीकर में हत्या करने वाले लोग भी उन्हीं के घर में आके उठते हैं। सीकर के हत्यारों को और पनाह यहां दिया जाता है। मदन मणस्कस की हत्या करने वाले लोग भी उनमें शामिल बैठे हैं। आपने बता दिया, बहुत लंबी चौड़ी बात रही नहीं। बात इतनी है कि समय बहुत कम है। बस समस्त नौजवान साथियों और बुजुर्गों से इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मदन मणकस की हत्या को भूल जाओगे तो भगवान आपको कभी माफ नहीं। एक एक घाव हमारे सीने पर लगा है, एक नहीं तीन तीन हत्याएं हमारे समाज में से हुई। और जो व्यक्ति अपना दर्द भूल जाए, गुस्सा भूल जाए, मां भारती के ऋण को भूल जाए, वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए किस प्रकार उदयपुरवाटी का भला होगा, इस बात के लिए दुश्मनों को याद रखना पड़ेगा। और दुश्मन आज तक तो जो थे वो थे, अब तो हालात ये हैं कि सीकर में हत्या करने वाले लोग भी उन्हीं के घर में आके उठते हैं। सीकर के हत्यारों को और पनाह यहां दिया जाता है। मदन मणस्कस की हत्या करने वाले लोग भी उनमें शामिल बैठे हैं। आपकी भेड़ बकरियां तो खत्म हो चुकी, अब वो भगेरे हमारे घर तक आ जाएं, इस बात का सामान भी पूरा पैदा कर दिया। 8-9 की बात करते थे, 14 आगे कल परसों रात को अखबार में पढ़ा। पहले पूछते तो थे, दिन में लाते थे, अब तो रात को लाते हैं भगेरे। और लाके पता चला के सवाई माधोपुर से मादा भगेरा और ला दिया ताकि वहां पैदा यही होते रहे। अगर चाहते हो कि शांति रहे, चाहते हो कि गिरावड़ी के फार्म हाउस के पास उस गरीब कुमाऊं की जमीन वापस मिल जाए, वो आपकी शरण में है। पूरा गांव उसके सामने सारी बात है, जिस पे नाजायज कब्जा किया गया है। आपने रोजाना लगातार आप कह रहे हो कि गांव में पूरा कब्जा किया जा रहा है और अवैध कब्जा फॉरेस्ट में भी हुआ है। क्या क्या हो रहा है आपके सामने, इलीगल माइनिंग हो रही है, कुमाऊं की जमीन को बेदखल किया जा रहा है, नदी में कितनी बागोली में अवैध वसूली की जा रही है, आप लोग उसे छुपा नहीं। पहाड़ों को किस प्रकार तराश काट के बेचा जा रहा है, ये आपसे छुपा नहीं। हम राजस्थान की, हिंदुस्तान की बात करने के लिए तो मोदी जी हैं, ये सब लोग नेता लोग भी हैं। हमें तो इस बात को देखना है कि जो व्यक्ति 4 साल तक लगातार कह रहा था मेरा तो अशोक गहलोत ही माई बाप है, उसी के भरोसे हूं, वहां से जब पता चला कि सैनी समाज ने साथ छोड़ दिया, तो कहीं इस चक्कर में मत आ जाना कि राजेश पायलट जैसा कोई नेता नहीं, मत इसके वो कुछ नहीं करने वाला, ऐसा फिरंगी है, जब बदलेगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। उस बदफिर लोटे के चक्कर में आना नहीं। हमें इस कांग्रेस को जड़मूल से नाश करना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उसका राज बनाना है, ताकि जंगल राज, भ्रष्टाचार, अन्याय, हत्यारों का सत्यानाश हो जाए। और दोबारा एक बार पहले आपको अच्छी तरह याद है ना, टीवी की गुंडागर्दी की वजह से मोर बढ़ाना जी 3 दिन के अंदर यहाँ रात को सोए थे। हम तो वही लोग हैं जो आपके साथ हमेशा रातों को भी यहाँ परेशानी में पड़े रहे। आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा आपके बीच में रहने को तैयार हैं, न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, न्याय को खत्म करने के लिए तैयार हैं। बस आप जिस प्रकार आप निदेश उद्योग को फरोज के साथ हमारा स्वागत किया है, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं आपको निवेदन करता हूं कि दुनिया का यह अन्याय और भ्रष्टाचार हम लोग खत्म करके छोड़ेंगे। और ये जो व्यक्ति लगातार हमें परेशान कर रहा है, सरकार में रहकर चारों तरफ लूट खोसोट मचा रखी है, उसका भी सारा हिसाब करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।